हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अपने इलेक्ट्रिक सर्किट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में अपने आज न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं, जिसमें अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विभव मापी के प्रयोग में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। एक सेल है जिसका ईएमएफ आपको दे रखा है 1.25 वोल्ट और उसके लिए संतुलन लंबाई अपने को L1 दे रखी है 4.25 मीटर। एक अन्य सेल जिसकी संतुलित लंबाई आपको दे रखी है L2 6.80 मीटर। तो द्वितीय सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, अपनों ने एक आर्टिकल पढ़ा था कि विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो वो आर्टिकल लगाएंगे अपने पास। उसका फॉर्मूला है अपने पास E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। E1 आपके पास है 1.25, E2 अपने को डिटरमाइन करना है, L1 आपको दे रखा है 4.25 और L2 अपने पास 6.80। तो 4.25 E2 इक्वल टू 6.80 इंटू 1.25 या E2 इक्वल टू 6.80 इंटू 1.25 अपॉन 4.25। इसको जब अपने सॉल्व करेंगे तो E2 इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 वोल्ट। तो इसका मीनिंग अपने पास जो द्वितीयक सेल है इसका विद्युत वाहक बल है ये अपने को मिलता है E2 इक्वल टू 2 वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों अपने पास 10 मीटर लंबे विभव मापी के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति मीटर है। इसका मतलब आपको दे रखा है एकांक लंबाई का प्रतिरोध। ये अपने पास कितना है 1 ओम है। एकांक लंबाई का प्रतिरोध 1 ओम दिया हुआ है। तो 10 मीटर विभवमापी के तार की लंबाई कितनी होती है 10 मीटर। तो 10 मीटर लंबाई का प्रतिरोध ये R इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा 10 ओम। यानी विभवमापी तार का प्रतिरोध कितना निकल गया 10 ओम। इसे श्रेणी क्रम में 2.2 वोल्ट EB इक्वल टू 2.2 वोल्ट व नगण्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल टू कितना है 0 है। प्रतिरोध की संचायक सेल एक उच्च प्रतिरोध जोड़े गए हैं। एक उच्च प्रतिरोध को अपने मान लेते हैं कितना है R डैश। तो विभव मापी के तार पर विभव प्रवणता कितनी दे रखी है 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर। तो x इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। मिली वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर देंगे वोल्ट में। तो आपको उच्च प्रतिरोध का मान कितना लेना पड़ेगा, यानी इतनी विभव प्रवणता लाने के लिए जो अपनों ने R डैश लिया है उसका मान क्या लेना पड़ेगा। तो अपने फॉर्मूला जानते हैं x इक्वल टू IR या x इक्वल टू EB अपॉन R प्लस R प्लस क्या है R डैश और एकांक लंबाई का प्रतिरोध R आपको कितना दे रखा है 1 ओम पर मीटर। तो ये 1 हो गया अपने पास। x इक्वल टू x आपके पास EB 2.2 अपॉन R 10 प्लस R कितना है 0 प्लस R डैश अपने को ज्ञात करना है और x आपको दे रखी है 2.2 इंटू 10⁻³ अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 10 प्लस R डैश इक्वल टू 2.2 अपॉन 2.2 इंटू 10⁻³ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 10 प्लस R डैश इक्वल टू ये 10⁻³ तो 10 प्लस R डैश इक्वल 10⁻³ का मतलब 1000। R डैश इक्वल टू 1000 माइनस 10 तो R डैश इक्वल टू 990 ओम। कहने का मतलब अगर अपने पास इसके श्रेणी क्रम में 990 ओम का प्रतिरोध लगाएं, उच्च प्रतिरोध यानी जो पूछ रखा है ये अगर आप 990 ओम का जोड़ोगे तो आपकी जो विभव प्रवणता है वो 2.2 मिली वोल्ट पर मीटर क्या होगी प्राप्त होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपने पास 3rd नंबर में दिया हुआ है 1.1 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मानक सेल, स्टैंडर्ड सेल का ईएमएफ है 1.1 वोल्ट और संतुलन लंबाई L0 अपने पास है 0.88 मीटर की लंबाई पर संतुलित होता है 1 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर विभवमापी की 0.2 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है। 1 ओम विभवांतर 1 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर विभवमापी की L लंबाई कितनी दे रखी है 0.20 मीटर लंबाई पर संतुलित होता है यदि परिपथ के श्रेणीक्रम में जुड़े एमीटर का पाठ्यांक ये आपको दिया हुआ है 0.20 एम्पियर। तो अपने को एमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि ज्ञात करनी है। तो त्रुटि होती है अपने पास एमीटर का पाठ्यांक माइनस विभवमापी का पाठ्यांक, यानी विभवमापी से जो रीड करेंगी तो त्रुटि डेल्टा आई इक्वल टू आई माइनस आई डैश। आई अपने पास कितना है 0.20 एम्पियर माइनस आई डैश। अब दोस्तों अपने यहाँ से आई डैश की वैल्यू निकालनी है और जैसे ही अपने यहाँ से आई डैश की वैल्यू निकालें तो आई डैश निकालने के लिए देखिए V इक्वल टू अपने पास होता है IR। अगर अपने विभवमापी से विभवांतर पढ़ें तो V इक्वल टू होता है यानी V डैश इक्वल टू अपने पढ़ते थे XL और V इक्वल टू क्या होता है IR, तो यानी अपने लिख देंगे I डैश R इक्वल टू XL। अब आप देखिए R आपका प्रतिरोध कितना दे रखा है 1 ओम के सिरों का विभवांतर 1 ओम के लिए, तो I डैश अपने पास इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम, तो X कितना होता है ES बाई L0 इंटू L। ES देखिए मानक सेल का विद्युत वाहक बल कितना है 1.1 अपॉन L0 कितनी दे रखी है संतुलित लंबाई 0.88 इंटू L जो आपको दे रखी है 0.20। अब देखिए ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा अपने पास, इस पॉइंट को हटाओगे तो अपॉन में आ जाएगा 10, इसको कैंसिल आउट करेंगे 8 पे, ये 0 से 0 कैंसिल यानी 1/4 यानी 0.25 वोल्ट पर मीटर। ये आपके पास आई डैश की वैल्यू आई 0.25। तो डेल्टा आई निकालेंगे तो माइनस 0.05 एम्पियर। तो एमीटर के पाठ्यांक में जो त्रुटि मिली अपने पास वो मिली है माइनस 0.05 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है अपने पास विभवमापी के प्रयोग में E1 व E2 दो सेल दे रखे हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ इस तरह से प्लस माइनस। E1 का विद्युत वाहक बल है वो E2 से क्या है ज़्यादा है, यानी दोनों सेलों के लिए E1 ग्रेटर, यदि वोल्टता के सेल कम वोल्टता का कौन सा है ये दूसरे वाला, यानी ये E1 है ये E2 है, इसके टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाए प्लस माइनस यानी माइनस प्लस। पीछे के वीडियो में अपनों ने इस तरह का क्वेश्चन देखा था जिसमें अपने इस चीज़ को बोल रहे थे सेल एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं और इस चीज़ को बोल रहे थे सेल एक दूसरे की असहायता कर रहे हैं। तो इसमें विद्युत वाहक बलों के अनुपात के लिए अपनों ने सूत्र निकाला था E1 बाई E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। L1 अपने पास संतुलन लंबाई दे रखी है 60 और 20, तो 60 प्लस 20 60 माइनस 20, तो E1 बाई E2 60 और 20 80 अपॉन 60 माइनस 20 40, तो अपने पास आ जाएगा 2:1। तो इसका मतलब
जब सेल एक दूसरे की सहायता करते हैं, असहायता, इस तरह की भी स्टेटमेंट आ सकती है अपने पास। या कम वोल्टता का जो सेल है उसके टर्मिनलों को अपनों ने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, तो आपके पास इसका विद्युत वाहक बल का अनुपात है वो पूछा जा सकता है। तो अपने इस फॉर्मूले से करेंगे अनुपात E1/E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2 से अपने इसका आंसर निकालेंगे, जो अपने पास मिलेगा 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों अपने पास, एक विभवमापी के तार की लंबाई L है, इसके प्राथमिक परिपथ में 2.5 वोल्ट यानी तार की लंबाई आपको दे रखी है L, EB विद्युत वाहक बल दे रखा है 2.5 वोल्ट की बैटरी एवं 10 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तार का प्रतिरोध, ये विभवमापी तार का प्रतिरोध अपने पास कितना है, 10 ओम है। तो अपने यहाँ से अगर विभव प्रवणता निकालें तो x इक्वल टू EB अपॉन, इससे पहले देखिए प्रयोग में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई इतनी है, ये सेकंड कंडीशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने को द्वितीय कंडीशन दी हुई है। यदि प्राथमिक परिपथ में लगे प्रतिरोध का मान 2 गुना कर दिया जाए, इसका मतलब एक प्रतिरोध एक्स्ट्रा प्राथमिक परिपथ में लगा हुआ है जिसको मान लेंगे अपनी R। तो ये तो अपने पास कितना है 10, आंतरिक प्रतिरोध है नहीं 0, तो R डैश इसको मान लेते हैं R1। ये प्रतिरोध लगा हुआ है प्राथमिक परिपथ में इंटू R/L। तो x इक्वल टू निकालें तो EB दोस्तों अपने पास है 2.5 अपॉन 10 प्लस R1। पहले अपने को इस R1 का मान निकालना पड़ेगा, तब अपने परिपथ का प्रतिरोध निकालेंगे, तब इसके मान को क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया प्राथमिक परिपथ में लगे प्रतिरोध का मान 2 गुना कर दिया जाए इंटू R की वैल्यू 10/L। ये अपने पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपने को यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन दे रखी है। सेकंड कंडीशन है अपने पास, प्रयोग में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई L/2 है। तो V इक्वल टू क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू L, तो V इक्वल टू XL। तो V की वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट के लिए संतुलन लंबाई कितनी है L/2 है। तो यहाँ से X निकालेंगे तो 2/L। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगी अपने पास। समीकरण 1 व 2 की लेफ्ट साइड इक्वल है, समीकरण 1 व 2 से, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल करेंगे 2.5 अपॉन 10 प्लस R1 इंटू 10/L इक्वल टू 2/L। ये L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास इस 10 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 10 प्लस R1 इक्वल टू 2 इक्वल टू कितना जाएगा 2, या 25 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करें 20 प्लस 2R1, तो 25 माइनस 20 इक्वल टू 2R1, तो 5 इक्वल टू 2R1, R1 इक्वल टू 5 अपॉन 2, तो R1 इक्वल टू 2.5 ओम। तो अपने जो प्राथमिक परिपथ में जो प्रतिरोध लगा हुआ है उसका मान अपनों ने कितना निकाल दिया 2.5 ओम निकाल दिया। अब निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो तार का प्रतिरोध अपने पास कितना है 10 ओम प्लस इसका मान क्या कर दिया दुगना कर दिया। वो कह रहा है इसको मान लेते हैं R डैश, कि यदि प्राथमिक परिपथ में लगे प्रतिरोध का मान 2 गुना कर दिया जाए, तो प्रतिरोध विभवमापी तार का प्रतिरोध कितना है 10 ओम, और अपने उस प्रतिरोध R1 को क्या कर दिया दुगना कर दिया, तो नया प्रतिरोध क्या आ जाएगा R डैश इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 2.5, तो आ जाएगा R डैश इक्वल टू 15 ओम। ये दोस्तों अपने पास इसका नया प्रतिरोध निकल गया।
यदि प्राथमिक परिपथ में लगे प्रतिरोध का मान दुगना कर दिया जाए तो नई संतुलन लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अपने जानते हैं, हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल। विभवमापी से पढ़ा गया जो विभवांतर है वो अपने क्या लेके चलते हैं, V इक्वल टू एक्सएल। तो यहाँ से अगर अपने विभव प्रवणता निकालें पहले, क्योंकि जब आप यहाँ पे विभवांतर कितना है 1 वोल्ट, तो 1 इक्वल टू एक्स बाई एल, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी L इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स। तो अपने को यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, यानी x की जगह अपने नई विभव प्रवणता मान लेते हैं, x डैश मान लेते हैं। ये अपने पास उसकी नई विभव प्रवणता। अब दोस्तों अपने नई विभव प्रवणता निकालें, नई विभव प्रवणता। तो x इक्वल टू आई आर होता है अपने पास, x इक्वल टू अपनों ने पढ़ा था आई आर, तो x इक्वल टू आई की जगह लिख सकते हैं आप ई बी अपॉन नया प्रतिरोध आपने कितना निकाला है आर डैश इंटू आर, आर की जगह इसकी प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है 10, तार की लंबाई, और एल तार की लंबाई है। तो x इक्वल टू, यानी इसको x डैश मान लेते हैं, तो x डैश इक्वल टू ई बी अपने पास विद्युत वाहक बल कितना है 2.5 अपॉन आर डैश कितना है 15 इंटू 10 बाई एल। इस पॉइंट को हटाएंगे तो अपोन में अपने पास आ जाएगा 10, और 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x डैश इक्वल टू 5/3 एल, ये आ जाएगी अपने पास x डैश नई विभव प्रवणता। ये विभव प्रवणता, नई विभव प्रवणता आपने निकाली है x डैश। तो अपने अब संतुलित लंबाई निकालें इसकी, तो L इक्वल टू, नाउ ये डाटा यहाँ पे पुट करेंगे, L इक्वल टू 1 अपॉन x डैश कितना है 5/3L, तो L इक्वल टू 3L/5, तो L इक्वल टू 0.6L। तो नई संतुलित लंबाई कितनी आ जाएगी 0.6L। दोस्तों क्वेश्चन लंबा जरूर है परंतु इजी है, आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, एक विभव मापी के तार की लंबाई L है, यदि प्राथमिक परिपथ में 2.5 वोल्ट की एक बैटरी, EB की वैल्यू कितनी है 2.5 वोल्ट, और इसके श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया, यानी तार का प्रतिरोध कितना है 10 ओम है। अब वो कह रहा है एक सेकंड कंडीशन यहाँ पर है, प्रयोग में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई L/2 प्राप्त होती है यदि प्राथमिक परिपथ में लगे प्रतिरोध का मान क्या कर दो, दुगना कर दो। तो इसका मतलब आपको प्राथमिक प्रतिरोध में, परिपथ में एक प्रतिरोध मानना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर उस प्रतिरोध को मान लिया कि माना प्राथमिक ये परिपथ में लगा हुआ जो प्रतिरोध है वो मेरे पास कितना है R1 है। तो मैंने यहाँ पे विभव प्रवणता का सूत्र लगाया, x इक्वल टू EB अपॉन R प्लस R1, यानी ये 10 तो इसका प्रतिरोध है, R1 एक्स्ट्रा इंटू R/L, यानी x इक्वल टू अपने पास क्या फॉर्मूला होता है विभव प्रवणता का, x इक्वल टू IR, R एकांक लंबाई का प्रतिरोध। तो EB की वैल्यू 2.5, 10 प्लस R1 10/L, समीकरण नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन है कि प्रयोग में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के लिए संतुलन लंबाई L/2 है। तो 1 वोल्ट के लिए V इक्वल टू प्रोपोर्शनल L, V इक्वल टू XL, इसकी वैल्यू कितनी है 1 वोल्ट, इसके लिए संतुलन लंबाई L/2 है। तो यहाँ से x निकाला, मेरे 2/L आ गया, समीकरण नंबर 2 डाल दी। अब समीकरण 1 भी विभव प्रवणता के इक्वल है, दूसरे भी विभव प्रवणता के हैं। तो यहाँ से अपने R1 का मान निकालने के लिए इन दोनों समीकरणों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल किया तो L से L कैंसिल आउट हो गया, और इसको सोल्व किया, 10 का इसके मल्टीप्लाई किया 25, 10 प्लस R1 इक्वल टू 2। अब इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R1 की वैल्यू अपने पास मिली 2.5 ओम। अब अपने पास वो कह रहा है इस कंडीशन से कि प्राथमिक परिपथ में लगे प्रतिरोध का मान क्या कर दो, 2 गुना कर दो। 2 गुना करेंगे तो नया प्रतिरोध सर्किट का क्या आ जाएगा, 10 तो पहले ही था, और आपने जो लगा हुआ है R1 उसका मान दुगुना कर दिया, तो नया प्रतिरोध अपने पास कितना आ जाएगा 15 ओम आ जाएगा। अब अपने पास जानते हैं, अपने इसने पूछा है तो तार की संतुलन लंबाई, तो V इक्वल टू क्या होता है XL, क्योंकि विभव प्रवणता यहाँ पर नहीं आएगी अब, तो XL, L निकालना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, L निकालेंगे तो 1/x डैश। अब अपने को यहाँ पे नई विभव प्रवणता चाहिए, नई विभव प्रवणता निकालने के लिए x डैश इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया IR,
आर की जगह आर बाई एल, आर की वैल्यू आपके पास 10 ओम होती है और ई बी अपॉन आर की वैल्यू नया प्रतिरोध कितना है 15 ओम। इसको सोल्व किया तो एक्स डैश मिला 5/3L। ये डाटा यहाँ पे पुट किया तो आपके पास स्मॉल एल की वैल्यू आई 0.6L। तो इस तरीके से अपनी नई विभव प्रवणता निकालेंगे और नई विभव प्रवणता निकालकर उसके लिए संतुलित लंबाई को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई है, इसलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर बताएं। थैंक यू।